मान लीजिए कि पी के हवा हवाई, तो आखिर इतना ज्यादा छापेमारी, उनके लोगों को धरपकड़, होटल में रात में छापेमारी। गलत करिएगा तो नहीं छापेमारी होगा। गलत पकड़ में तो नहीं है। अगर कोई इंसान चोर नहीं है तो निकल जाएगा, उसको डर किस बात का। प्रशांत किशोर जी को जाके सलाह दे दीजिए, किसके चक्कर में पड़ गए। बांकीपुर का भेद किला है, 1 इंच नहीं हिलेगा उनसे। योर पेरेंटहुड जर्नी बिगिंस हियर। शुभारंभ एक नई पीढ़ी का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम हैं आनंदपुरी में। तस्वीरें देखिए, पवन सिंह, भोजपुरी सिने स्टार पवन सिंह और अब MLC पवन सिंह यहाँ आने वाले हैं और बांकीपुर की लड़ाई को और रोचक बनाने वाले हैं। यहाँ पर कई सारे नेता कार्यकर्ता हैं, उनसे जानेंगे। चूंकि जो स्थिति है इस बार, राजद कहीं लड़ाई में नहीं लग रहा, सीधे तौर पर प्रशांत किशोर के साथ भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई। क्या कहेंगे सर? हम लोग यही कहेंगे कि प्रशांत किशोर जी का जमानत 2025 में हम लोग जब्त करने का काम किए, वैसा ही यहाँ पे बुरा तरह से हम लोग प्रशांत किशोर का राजनीतिक करियर खत्म कर इसी से 40 को स्टार प्रचारक उतार दिए। स्टार प्रचारक पार्टी के संगठन के यही हम लोग का काम होता है। हम लोग का हर जगह यहाँ पे जो नहीं कि यही पे सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष हर 2 दिन में दिल्ली से पटना है। पहली बात सुनिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सीट है, इसमें उनके निगरानी में रहना जरूरी ना है। इस सीट को हम लोग 100% जीतेंगे। कोई राजद, कोई प्रशांत किशोर राजद तो हमने शुरू में कहा सर। पहली बात सुनिए, राजद को भी हम यहाँ से समाप्ति है बिहार से। आपकी प्रशांत किशोर का जहाँ तक बात है, इनका करियर खत्म हो जाएगा। प्रशांत किशोर जीवन में प्रशांत किशोर कभी नहीं जीत पाएंगे। नहीं, प्रशांत किशोर जैसे नेता को हम लोग पॉकेट में रखते हैं। हम भी जिला उपाध्यक्ष हैं। क्या लग रहा है सर? प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि इस बार जो है अभेद किला आप लोग हटा दें। और प्रशांत किशोर तो पिछले विधानसभा चुनाव में भी देखे, कह रहे थे कि 25 सीट भी नहीं आएगा। इस बार अपने हैं सर। तो अपने हैं तो क्या होगा, वो अपने तो खुद लड़वा रहे थे। बहुत बड़ा रणनीतिकार है, कहते हैं कि पूरे भारत में हम रणनीति बनाते हैं। तो देख लिए कि 243 विधानसभा सीट पर उनका क्या हासिल हुआ। इसलिए ये जो है वास्तव में अभेद किला है और जनता के दिलों पे राज करता है यहाँ। मानिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, उनके स्वर्गीय पिता जो है नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा जी ने इस क्षेत्र को अपने खून पसीनों से सींचा है। एक एक जनता के दिलों पे राज करते हैं, आज भी राज कर रहे हैं। सर, यदि इतना आसान लड़ाई है तो पवन सिंह से लेकर के 40 स्टार प्रचारक बनाने की क्या है? देखिए, हमारे पास संगठन है, तो हमारे पास कोई भी चुनाव होता है तो उसमें हमारे संगठन के नेता उतरते हैं। अब जिसके पास नेता ही नहीं हो, जिसके पास कोई संगठन नहीं है, कोई प्रशांत किशोर के पास कोई नेता नहीं है, कोई संगठन नहीं है और तेजस्वी यादव गायब भी है मैदान छोड़ के, तो हमारे पास नेता है। अगर हमारा नगर निकाय का भी चुनाव होता है तो उसमें भी नेता उतरते हैं, क्योंकि हमारे लिए हर चुनाव इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमारे नेता उतरते हैं। मतलब आपके हिसाब से देखा जाए तो बांकीपुर में कोई लड़ाई नहीं है? कोई लड़ाई नहीं है। आप पूरा घूमिए बांकीपुर में, यहाँ संगठन जो मजबूत है। जनता एक तरफ क्या है, पीके का हवा हवाई बात है, दूसरी तरफ क्या है, एनडीए का डबल इंजन है। दोनों पे जनता किस पे भरोसा? मान लीजिए कि पीके हवा हवाई, तो आखिर इतना ज्यादा छापेमारी, उनके लोगों को धरपकड़, होटल में रात में छापेमारी। गलत करिएगा तो नहीं छापेमारी होगा। गलत पकड़ में तो नहीं है। अगर कोई इंसान चोर नहीं है तो निकल जाएगा, उसको डर किस बात का। हम पे अगर ईडी या सीबीआई का कोई डर है, हम ईमानदार है तो है। कोई डर नहीं है सर। पीके से कोई लड़ाई आप नहीं मानते हैं? नहीं, कोई लड़ाई नहीं है पीके से। पवन सिंह को बुलाया जा रहा है, तमाम आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हर 2 दिन पर पटना आ रहे हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का तो सीट ही था, अभी वो राज्यसभा गए हैं तो उनको थोड़ी यहाँ। अगर आप लोगों ने काम किया है, आपका संगठन इतना मजबूत, आराम से घर बैठिए, जनता आपको देगी। घर बैठ के कोई चुनाव कभी जीता है? कभी नहीं। हम लोग मेहनत। बीजेपी ने जो एक सीट के लिए पूरी शक्ति लगा दी है। हम हर सीट के लिए लगाते हैं। नगर निगम का चुनाव भी अगर पार्टी लेवल पे होगा तो हम उसी तरह से हमारे सब नेता आएंगे प्रचार करने। इससे लड़ाई मांगते हैं? हम किसी से लड़ाई नहीं मानते हैं। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। हमारी कोई नहीं। हम तो मैदान में हमने काम किया है, बस हमारी जनता देख रही है, काम पे वोट करती आई है, फिर से काम पे हमारी वोट देगी। तो माना जाए कि इस बार बांकीपुर की लड़ाई एकदम पूरी तरह से बीजेपी की तरफ। बीजेपी की तरफ। क्या कहिएगा मैडम? क्या कहना है, हमारे प्रत्याशी जीत रहे, बहुमत से जीत रहे हैं और उन्हीं के लिए आज
ये प्रोग्राम रखा गया है। हमारे पवन सिंह जो सुपरस्टार है भोजपुरी के, वो यहाँ पधारने वाले हैं। मैडम, प्रशांत जी की टीम कह रही है कि आप लोगों में बेचैनी है, जिस कारण से उनके लोगों पर छापामारी हो रही है, स्टार प्रचारक आ गए हैं। ये सब बिल्कुल अफवाह है और अफवाह पे आप मत जाइए। हमारी प्रत्याशी बड़ी बहुत बहुमत से जीत रहे हैं। बिहार की जनता का, यहाँ के माघीपुर जनता का पूरा सपोर्ट है। किससे लड़ाई मांग पूरा आशीर्वाद लड़ाई आप किससे मांग रहे हो? हाँ? लड़ाई किससे? लड़ाई तो हमारी किसी से नहीं है। प्रशांत या आरजेडी? क्या? प्रशांत से या आरजेडी से? नहीं, मुझे अपनी पार्टी से मतलब है, अपने प्रत्याशी से मतलब है। लड़ाई तो आमने सामने की होगी ना। वो तो होते ही रहता है। लेकिन क्या नहीं बताइएगा, बिल्कुल, ये जीत तो के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त है। बिल्कुल बिल्कुल हमारी बहुमत से जीत रहे हमारे प्रत्याशी। देखिए, जो बहुमत से जीत रहे, देखिए बुजुर्ग आदमी भी है यहाँ। सर, क्या कुछ होगी बाकीपुर की तस्वीर? जी, अच्छा, दिक्कत। सर, आप क्या कहेंगे? क्या चीज? बाकीपुर की क्या स्थिति है? बाकीपुर की स्थिति बढ़िया। चुनाव से संबंधित बात। तो लहर तो बीजेपी का ही है, बीजेपी जीतने की चांस है। नितिन नवीन ने कुछ काम किया सर? ये जो आप खड़े हैं ना आज नाला पे, नहीं करते हैं, नितिन नवीन का ही देते हैं, हम लोग करवाए थे। लेकिन प्रशांत जी तो कह रहे हैं कि कहीं कोई काम नहीं हुआ है। अच्छा, वो तो खुद कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते अकेले, तो कहे नहीं, बात सुने अभी ना। अब तो मीडिया वाले वो कैसे कर रहे हैं, अकेले वो क्या कर रहे हैं? मतलब आप मान रहे हैं कि यहाँ बाकीपुर में कोई लड़ाई नहीं? नहीं, कोई लड़ाई नहीं, हम लोग के समझ से कोई नहीं। बीजेपी एकदम हाँ। देखिए, नीरज सिन्हा को हम लोग नहीं जानते हैं, हम लोग बीजेपी को जानते हैं। बीजेपी में तो व्यक्ति महान नहीं है, पार्टी महान। इधर से पंडित नेता था, उधर से नीरज सिन्हा था, तो हम लोग बीजेपी को ही वोट देंगे। देखिए, तो बीजेपी को ही वोट देंगे। सर, यहीं के निवासी हैं, स्थानीय हैं, ठीक है। क्या कुछ होगी बाकीपुर की तस्वीर? बाकीपुर में पीके आके फंस गए। अब की कुछ नहीं बचेगा उनका। पिछला बार तो जीरो खुद नहीं लड़े थे, इस बार खुद आ गए हैं। कुछ नहीं बचेगा प्रशांत किशोर का। लेकिन सर, प्रशांत अगर बच गया तो शुक्र रहेगा कि पैंट शर्ट पहन के गए। बाकी प्रशांत की टीम कह रही है कि बेचैनी ऐसी है बीजेपी के कि सारे नेता। हाँ, तो बेचैनी देख रहे हैं ना, हमारे चेहरे पे देख लीजिए क्या बेचैनी है। अरे प्रशांत किशोर जी को जाके सलाह दे दीजिए, किसके चक्कर में पड़ गए। बांकीपुर का भेद किला है, 1 इंच नहीं हिलेगा उनसे और उनका कुछ नहीं बचेगा। लड़ाई किससे मानते हैं आप? लड़ाई हमारा लड़ाई तो अपने से है आरजेडी या ना, वो दोनों कहीं कंटेस्ट में नहीं है। वोट के कितना मार्जिन रहेगा इसके लिए? कम से कम 60,000। इसके लिए आप लोग लड़ रहे हैं? बिल्कुल अपना टारगेट को और ऊपर ले जाएंगे। देखिए, तो यहाँ सीधे तौर पर लोगों का कहना है कि 60,000 से ज्यादा से जीत होगी। कोई लड़ाई में नहीं है, ना प्रशांत किशोर ना राष्ट्रीय जनता दल। पिछले बार जिसने वोटों से नितिन नवीन जीते थे, उस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए लड़ाई हो रही है। और इस बार प्रशांत किशोर को एहसास हो जाएगा कि जिस प्रकार 2025 में जनता ने जन स्वराज को नकारा था, इस बार प्रशांत किशोर भी फंस गए। क्या कुछ होगी तस्वीर बाकीपुर की, देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग बॉक्स।